अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुबशिर जुल्फ़कार और ये वीडियो आपको थिंक मैथमेटिकली के प्लेटफॉर्म से डिलीवर की जा रही है। स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय मोरियार स्पाइजल सेकंड एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये बुक हर मैथमेटिक्स और पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस बुक की सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम और थ्योरी को डिस्कस करने का डिसाइड किया था। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इस बुक के सेकंड चैप्टर की प्रॉब्लम नंबर 2.62 से 2.71 तक देख लिया है और इस लेक्चर में हम 2.72 से 2.77 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज 2.72 which says that a b c d be a parallelogram. Prove that ab square bc square plus cd square plus d square is equal to ac square plus bd square। तो स्टूडेंट्स, हमें एक पैरेललोग्राम दी गई है ए बी सी एंड डी। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो लेट्स से कि ए से बी तक जो है वो ए वेक्टर है, बी से सी तक जो वैल्यू है वो बी है और सी डी और ए बी क्योंकि आपस में बराबर है तो इसकी जो वैल्यू वो ए है। सिमिलरली ये दो साइड्स आपस में बराबर हैं तो अगर ये बी है तो ये भी होगी। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी से दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। ओके, तो जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ए के बराबर है तो ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा। बी सी बी के बराबर है तो बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा। सी डी जो है वो ए के बराबर है तो सी डी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा। सिमिलरली डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर, तो दो कॉमन ले लिया तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, सो ए सी, दिस ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ओके, ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी सी इज इक्वल टू बी। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी, तो इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। Now on the other hand BD is equal to this BD is equal to BC plus CD बनना है। CD की जगह हम माइनस AB की डायरेक्शन ये है तो लेकिन CD की डायरेक्शन तो ये है तो ये माइनस AB के बराबर होगा। हम उधर सो BD इज इक्वल टू BC माइनस AB। ओके, BC इज इक्वल टू B एंड AB इज इक्वल टू A, तो B माइनस A का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB कॉस ऑफ थीटा। ओके, जब हम AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को ऐड करते हैं तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस ऑफ थीटा। ये AB कॉस थीटा माइनस AB कॉस थीटा से कैंसिल हो गया तो 2A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, सो 2 इंटू A प्लस B। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो A स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD square. Okay, so this is first question of today's lecture. Now let's move to next question. Now again we have a question like we have discussed earlier. So we said that let A B C D be any quadrilateral where P and Q are midpoints of its diagonals. Prove that AB square plus BC square plus CD square plus D square is equal to AC square plus BD square plus 4PQ. So students, from the figure A, B, C and D is any quadrilateral. Okay, और AC और BD
कोई से इसके जो दो डायगोनल्स हैं और ए सी जो डायगोनल है उसका जो मिड पॉइंट है वो पी है और बी डी जो डायगोनल है उसका मिड पॉइंट क्यू है। ओके, तो हम जानते हैं कि ये जो मिड पॉइंट है पी, ए सी का जो मिड पॉइंट है क्यू है, तो ये क्यू इज पी है, दिस पी इज इक्वल टू सी बाई 2, क्योंकि यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है वो सी है। ए से बी तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी है, ए से डी तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो डी है। अच्छा, सेम वे में जो क्यू जो है पॉइंट, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा डी बी प्लस डी बाई 2। ओके, बी प्लस डी बाई 2, क्योंकि ये इनका मिड पॉइंट है इस बी डी का, तो बी प्लस डी बाई 2 होगा। सिमिलरली लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर तो हमें दिया गया है बी इज इक्वल टू बी, एंड नाउ बी सी, व्हाट इज बी सी? बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी माइनस सी, एंड सी डी इज इक्वल टू डी माइनस सी। ओके, और डी ए इज इक्वल टू डी, ये हमें गिवन है। ओके, और इनका स्केयर है तो स्केयर को ओपन करना है, बी एज इट इज आ जाएगा सी माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2bc, एंड डी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2dc, और ये डी स्केयर एज इट इज आ जाना है। ओके, ये बी स्केयर प्लस बी स्केयर 2b स्केयर, सी स्केयर प्लस सी स्केयर 2c स्केयर, एंड डी स्केयर प्लस डी स्केयर 2d स्केयर, एंड दिस 2bc एंड दिस 2dc। इनमें से माइनस 2 कॉमन ले लिया और b डॉट सी एंड c डॉट सी डी बच गया, और इन दोनों सब में से 2 कॉमन ले लिया, तो बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर माइनस बी सी प्लस सी डी, ये हमारे पास बच गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। नाउ राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन, विच इज दैट ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस 4pq। ओके, ए सी स्केयर जो है वो ए सी सी के बराबर है, सो ए सी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी माइनस ए बी, so AD is equal to D and AB is equal to B, so D minus B का स्क्वायर प्लस 4 and PQ is equal to Q minus P, PQ is equal to Q वेक्टर पोजीशन वेक्टर एंड माइनस P पोजीशन वेक्टर, और P और Q की जो वैल्यू हमें दी गई है, P is equal to C by 2 and Q is equal to B plus D by 2। so वैल्यूज पुट करते हैं, 4 इंटू बी प्लस डी बाई 2 माइनस सी बाई 2, उसका होल का स्केयर है तो ये 4 बन जाएगा, ये 4 और ये 4 जब हम कॉमन लेंगे तो 1/4 बन जाएगा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा बी प्लस डी माइनस सी और इसका होल स्केयर। और अब जस्ट हमने इनको फार्मूले ओपन करने, तो ये सी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2bd प्लस ये वाला बी प्लस डी का स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2b प्लस डी एंड इंटू सी। ओके, अगेन इसको ओपन करते हैं, बी प्लस डी का फार्मूला, तो बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस 2bd, ना ये माइनस 2bd इस प्लस 2bd से कैंसिल, यहाँ से इस फार्मूले को ओपन करने से जो मिलता है हमें 2bd उससे कैंसिल हो जाएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2bc प्लस माइनस 2dc, माइनस 2bc माइनस 2dc, ये इससे कैंसिल होने के बाद ये सी स्केयर प्लस सी स्केयर 2c स्केयर बी स्केयर प्लस 2b स्केयर 2b स्केयर डी स्केयर प्लस डी स्केयर 2d स्केयर, और इनमें से 2 कॉमन ले लें तो bc एंड dc बच जाएगा।
BC प्लस DC। ओके, तो कॉमन लेने के बाद जो बचेगा हमारे पास 2 इंटू बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस डी स्क्र माइनस BC प्लस CD। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, left hand side, this is left hand side and this is right hand side. So LHS is equal to RHS, hence prove that. This is question number 2.74, which says that consider a plane P perpendicular to a given vector A and distance P from the origin. Find an equation of the plane P. Students, हमें एक प्लेन दिया गया है और एक वेक्टर है, और हमें बताया गया है कि ये जो वेक्टर है, लेट से वो A वेक्टर है, ये वेक्टर और ये गिवन प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 का है। और इस प्लेन का इस वेक्टर के ओरिजिन से, लेट से दिस इज ओरिजिन O, इस ओरिजिन से जो फासला है वो P वैल्यू है, इसकी मैग्नीट्यूड P है उस फासले की। सो हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। लेट्स सपोज अनदर पॉइंट ऑन दिस प्लेन, और उस ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, लेट्स से वो R है। तो इस ओरिजिन का यहाँ तक, इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, जो फासला होगा, वो P है। तो दिस P इज इक्वल टू n यूनिट वेक्टर डॉट R वेक्टर बाय डॉट प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि n की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो n डॉट R, n यूनिट वेक्टर डॉट R वेक्टर लेंगे तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला वो मिल जाएगा। सो हमारे पास जो A वेक्टर है, लेट से AXI प्लस AYJ प्लस AZ के यूनिट वेक्टर डॉट R वेक्टर होगा XI प्लस YJ प्लस ZK। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो AX प्लस YAY प्लस ZAZ, और दिस इज A मॉड, और ये A मॉड जो है उधर जाके P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो XAX प्लस YAY प्लस ZAZ इज इक्वल टू P ऑफ A। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा अगला सवाल 2.75, which says that let R1 and R2 be the unit vectors in xy plane making angles alpha and beta with the positive x-axis। हमारे पास कोई दो पोजीशन वेक्टर R1 और R2 जो कि x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, R1 जो है अल्फा एंगल बना रहा है और R2 x एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है। हमने जो प्रूफ करना है वो ये है कि R1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा I यूनिट वेक्टर प्लस साइन ऑफ अल्फा J यूनिट वेक्टर, एंड R2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा I यूनिट वेक्टर प्लस साइन ऑफ बीटा J यूनिट वेक्टर। ये पार्ट 1 है, तो आइए देखते हैं कि कैसे। तो R1 जो था वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा था। ओके, दिस इज R1 विच मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव x एक्सिस। जब हम इस R1 को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, दिस इज अल्फा, सो दिस विल बी, ये 90 का एंगल है तो ये होगा R1 कॉस ऑफ अल्फा, और ये वाला R1 साइन ऑफ अल्फा होगा। सो दिस R वेक्टर विल बी x component plus y components. So R1 unit vector is equal to R1 cos of alpha plus R1 sin of alpha। इन दोनों में से R कॉमन लेंगे तो R1 इंटू cos of alpha plus sin of alpha, और जब ये वाला R1 मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर से डिवाइड होगा तो R1 यूनिट वेक्टर बन जाएगा हमारे पास। ओके, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू unit vector। So R1 is equal to cos of alpha plus sin of alpha J unit vector। In the same way R2 vector is equal to R2 unit vector is equal to cos of beta I unit vector plus sin of beta J unit vector। ओके, और ये पार्ट भी है। by considering R1 R2 prove that cos of alpha minus beta is equal to cos of alpha cos beta प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन बीटा, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन बीटा। सो
R1 और R2 जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अगर हम R1 और R2 का डॉट प्रोडक्ट लें, R1 डॉट R2 दैट विल बी 1.1 इंटू कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा कैसे आता है ये बताता हूँ पहले आपको। ये R1 है और ये R2 है, और R1 और x एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो अल्फ़ा है, और R2 और x एक्सिस के दरमियान जो एंगल है बीटा है। तो हमें बेसिकली R1 और R2 का जो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हमें इसके दरमियान जो एंगल बनना है वो हमें चाहिए। तो ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? तो वो हम ये टोटल एंगल जो है अल्फ़ा है R1 और R2 का, और ये बीटा है, तो हम ये वाला एंगल जो है फाइंड करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, तो इस तरह से आ गया 1.1 इन कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास 1.1 हो जाएगा। तो कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन बीटा। और अगर हम अल्फ़ा और इसको दूसरी कंडीशन दी है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अगर हम बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। मतलब ये वाली कंडीशन पहले हमारे पास R2 जो था इस जगह पे मौजूद था, मतलब ये बीटा यहाँ पे एंगल था। अब ये माइनस बीटा है जो नीचे वाली साइड पे एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड की तरफ माइनस बीटा होगा। ओके, तो जब हम इस कंडीशन में जब R1 और R2 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो R1 और R2 के दरमियान जो एंगल होगा एक अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब ये ओवरऑल एंगल जो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। सो इन R1 डॉट R2 इज इक्वल टू 1.1 कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये 1.1 हो जाएगा। तो कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन बीटा। सो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is 2.76, which is let A be the position vector of a given point x, y and z, and R be the position vector of any point x, y, z. Describe the locus of R. Okay, if R minus A commode is equal to 3, so first of all we find R minus A. What is R? R is x, y and z, or A is x1, y1, z1. So final point minus initial point, which is x minus x1 I unit vector plus y minus y1 j unit vector, z minus z1 k unit vector. ये तो हो गया r minus r1। तो हमें फाइंड करना है r minus r1 का मैग्नीट्यूड, which is equal to 3. So x minus x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद सेंटर एट x1 y1 z1 एंड रेडियस इज 3. ओके, सो दिस इज अ बॉल whose radius is 3 and which is center is x1 y1 and z1. Okay, and part B is r minus a vector dot a vector is equal to 0. Okay, so let's see, this is origin, and from here to here this is A. Let's say this is P point, and from here to here this is R vector. Let's say this is Q point. Okay, so QP या PQ is equal to R vector minus A vector. So this is R minus A vector. Okay, तो हमें कंडीशन दी गई है R minus A डॉट A vector, R minus A डॉट A, इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लें तो वो 0 के बराबर होगा। तो दैट मीन एंगल इन दोनों के दरमियान 90 है। सो इफ़ R minus A and A vector are perpendicular, then R minus A dot A vector is equal to 0. This is the equation of plane perpendicular to A vector. So this is B part. Now this is C part, which condition is R minus A dot R vector is equal to 0.
अब ये हमें डिस्क्राइब करनी है कि ये क्या कंडीशन हो सकती है। r माइनस ए, जैसे कि हमें पता है, अभी चेक किया था, x माइनस x1 i यूनिट वेक्टर, y माइनस y1 j यूनिट वेक्टर, z माइनस z1 k यूनिट वेक्टर, and r is equal to, let's say, xi plus yj plus zk. This is our r. So r minus a dot r, so this x minus x1 dot x plus y minus y1 dot y plus z minus z1 dot z. So this will become x into x minus x1 plus y into y minus y1 plus z into z minus z1 is equal to 0. This is our condition. So this is x square minus x1 plus y square y1 plus z square minus z1. So एक स्टेप आई थिंक स्किप हो गया मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इस x1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 ही डिवाइड कर देते हैं, और साथ ही साथ हम x1 का स्क्वायर एंड x1 स्क्वायर बाय 4 ऐड कर देते हैं, और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं, और साथ ही y1 का स्क्वायर बाय 4 डिवाइड कर देते हैं, और सेम इसी तरह यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं, और z1 का स्क्वायर एंड 4 को डिवाइड कर देते हैं, और तीनों चीज़ें x1 स्क्वायर बाय 4, y1 स्क्वायर बाय 4 एंड z1 स्क्वायर बाय 4 0 की इस साइड पे भी हम ऐड कर देते हैं। सो दिस विल बिकम, जब हम यहाँ पे x1 स्क्वायर बाय 4 ऐड करेंगे तो ये एक ब्रैकेट में लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 2 x1 बाय 2 प्लस x1 स्क्वायर बाय 4 प्लस, जब यहाँ पे हम y1 स्क्वायर बाय 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y y1 बाय 2 प्लस y1 स्क्वायर बाय 4। सिमिलरली अब यहाँ पे z1 स्क्वायर बाय 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z1 बाय 2 प्लस z1 स्क्वायर बाय 4। और जब यहाँ पे हमने ये तीनों x1 स्क्वायर बाय 4 y1 स्क्वायर बाय 4 z1 स्क्वायर बाय 4 ऐड किए थे, तो जब सबका एलसीएम लेंगे तो वो बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय 4। So now this is the equation of sphere. This is also the equation of sphere whose center is at x1, y1 and z1 and whose radius is at this point. Here is x1 square x1 x minus x1 by 2 का square plus y minus y1 square by 4 y1 by 2 का square plus z by z1 by 2 whole square, that is equal to x1 square plus y1 square plus z1 square by 4. This is the equation of sphere with the center at x1 by 2 plus y1 by 2 and z1 by 2, and radius is square root of x square x1 square plus y1 square plus z1 square by 2. So this is nothing but a vector. Okay. This is 2.76. Now let's move to next question. ये हमारा क्वेश्चन 2.77 है, which says that suppose a vector and b vector are the position vector of points p and q respectively. Find an equation passing through q point and perpendicular to line pq. Okay, so students, this is our origin. This is point P and whose position vector is A, and this is point Q whose position vector is B. और हमें फाइंड क्या करना है कि पी क्यू जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि क्यू पॉइंट में से पास करे। तो सबसे पहले हम पी क्यू फाइंड करेंगे। पी क्यू, दिस विल बी इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो पी क्यू इज इक्वल टू बी माइनस ए। जब हम b माइनस ए करेंगे तो दिस विल बी माइनस 2i माइनस 3j माइनस 6k। दिस इज आवर पी क्यू।
नाउ लेट्स से कि इसी प्लेन पे जो हमने प्लेन फाइंड करनी है उसके ऊपर कोई पॉइंट है P, ओके, और उसका पोजीशन वेक्टर जो है और वो पॉइंट है R और उसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दैट इज xi प्लस yj प्लस zk। और ना अब हमें ये RQ या QR फाइंड करना है, तो दिस विल बी R माइनस Q, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सो दिस विल बी फाइनल पॉइंट हमें दिया गया xi प्लस yj प्लस zk एंड इनिशियल पॉइंट विच इज़ B एंड B इज़ दिस I माइनस 2j माइनस 4k। तो हमें इसको सॉल्व करते हैं। जब हम QR फाइंड करते हैं x माइनस 1 I यूनिट वेक्टर प्लस y प्लस 2 j यूनिट वेक्टर प्लस z प्लस 4k यूनिट वेक्टर, ये हमारा हो गया QR, ओके। तो क्योंकि ये दोनों PQ और QR आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वह 0 के बराबर होगा। तो PQ डॉट QR इज इक्वल टू 0। So PQ is minus 2i minus 3j minus 6k and QR is x minus 1 I unit vector plus y plus 2 j unit vector plus z plus 4 k unit vector। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस माइनस 1 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 माइनस 6 इंटू जेड प्लस 4। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2x प्लस 2 माइनस 3y माइनस 6 माइनस 6z माइनस 24। मज़ीद हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 एंड माइनस 24 दैट विल बी माइनस 28। जब माइनस 28 इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 28 बन जाएगा। सो दिस इज माइनस जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बी 2x प्लस 3y प्लस 6z दैट इज इक्वल टू माइनस 28। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर रिक्वायर्ड प्लेन। सो नाउ मूव टू B पार्ट। This is part B which says that find the distance from the point this to the plane। So students, हम जानते हैं कि जो ये प्लेन था ये वाला, ये हमारे PQ के परपेंडिकुलर था, ओके, और पॉइंट Q में से गुजरा था। और अब हमें एक पॉइंट दिया गया है, दिस इज पॉइंट लेट्स से कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे है -1 1 एंड 1। तो हमें इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट फाइंड करेंगे दैट विल बी Q माइनस दिस पॉइंट। तो Q इज इक्वल टू B और B वेक्टर जो हमारा है I माइनस 2j माइनस 4k माइनस इंटू -1 I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो इनको सॉल्व करेंगे तो R विल बी 2i माइनस 3j माइनस 5k, ओके। तो अब अगर हम इस R का PQ के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो इसका PQ क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, ये प्लेन PQ के परपेंडिकुलर था, तो अगर हम PQ का यूनिट वेक्टर लें और उसके साथ इस R का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमें इसका इस ये वाले पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस मिल जाएगा। सो P इज इक्वल टू R डॉट PQ बाई PQ बाई PQ मैग्नीट्यूड। दिस इज आवर R वेक्टर 2i माइनस 3j माइनस 5k डॉट PQ वेक्टर इज दिस और इसका मैग्नीट्यूड है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर that will be 4 plus 9 and plus 36 square root of 49। और इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे 2 2 4 माइनस 4 एंड माइनस 3 प्लस 9 एंड प्लस 30। So 39 minus 4 will be 35 and square root of 49। So
जब दिस विल बी 7 and 35 by 7 is equal to 5. This is the answer. 5 units is the answer of our question. I think this is enough for today. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।